इस वीडियो का उद्देश्य कम समय में आपको ज्यादा जानकारी देना है और वीडियो में बताए गए सभी फोटोज उदाहरण के तौर पर बताए गए हैं एवं यह जानकारी इंटरनेट और न्यूज़पेपर पर आधारित दी जाती है। कोई भी अन्य व्यक्ति तथा धर्म जाति को ठेस पहुंचाना इस वीडियो का उद्देश्य कदापि नहीं। द्रौपदी को पांडव की मां के वचन के कारण 5 पांडवों की पत्नी बनना पड़ा था। उन्हें अर्जुन ने स्वयंवर में जीता था। द्रौपदी महाराजा द्रुपद की कन्या थी। जब उनका जन्म हुआ तो एक भविष्यवाणी भी हुई। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए एवं उन्मत्त क्षत्रियों के संहार के लिए ही इस रमणी रत्न का जन्म हुआ है। उसके द्वारा कौरवों को बड़ा भय होगा। आगे की जानकारी जाने उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट तुरंत मिलती रहे। द्रौपदी को यज्ञसेनी भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि उनका जन्म यज्ञ कुंड से हुआ था। उनका शरीर कृष्ण वर्ण के कमल के जैसा कोमल और सुंदर था, अतः इन्हें कृष्णा भी कहा जाता है। द्रौपदी की इच्छा थी कि उनका विवाह जिससे भी हो उसमें यशवान, सौंदर्यवान, धनवान, धर्मवीर, धैर्यवान, ज्ञानी, बुद्धिमान, साहसी, ताकतवर, हिम्मती, योद्धा, देव प्रेमी, राजगुणी, सच्चा और कीर्तिवान जैसे 14 गुण हो। अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए द्रौपदी ने शिवजी की कठोर तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या से खुश होकर शिवजी प्रकट हुए और उनसे अपनी इच्छा का वरदान मांगने को कहा। तब द्रौपदी ने शिवजी से अपनी इच्छा अनुसार 14 गुणों धारण करने वाला पति मांगा। इस बात पर भगवान शिव ने कहा कि 14 गुण एक ही व्यक्ति में होना संभव नहीं है। इसलिए शिवजी ने कहा कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि यह 14 गुण तुम्हें अलग अलग व्यक्ति में मिलेंगे, इसलिए तुम्हारा विवाह 14 गुणों वाले 14 पुरुषों से होगा। शिवजी की बात सुनकर द्रौपदी ने पूछा, भगवान आप मुझे वरदान दे रहे हैं या श्राप? अगर मेरा विवाह 14 पुरुषों से हुआ तो मेरे लिए यह स्त्री सम्मान को कलंकित करने वाली बात होगी। तब शिवजी ने द्रौपदी के स्त्री सम्मान की रक्षा करने के लिए एक और वरदान दिया कि जब भी तुम सुबह उठकर नहाओगी तुम फिर से कुंवारी हो जाओगी। इससे स्त्री सम्मान कभी खंडित नहीं होगा। शिवजी के वरदान से द्रौपदी का विवाह 5 पांडव से हुआ, जिनमें द्रौपदी के मांगे 14 गुण शामिल थे। 14 गुण वाले 14 व्यक्तियों के बजाय उनका जन्म 14 गुणों वाले 5 पांडवों से हुआ। तात्पर्य यह है कि अगर द्रौपदी अर्जुन से स्वयंवर में विवाह न करती तो उन्हें 14 अलग अलग व्यक्तियों से विवाह करना पड़ता। हालांकि दोस्तों, द्रौपदी का विवाह पांडवों से ही होना था, जो विधि के अंदर नियति थी। इससे भगवान शिव जी का वरदान और द्रौपदी की इच्छा दोनों ही सही साबित हुई। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।